नारायण के पास आज नारद जी पहुँचे हैं। नारायण ने दूर से ही जैसे देखा नारद जी को, तुरंत वो खड़े हो गए। कहते हैं ना, कोई हमारे दरवाजे पर जब बड़े दिनों बाद आता है तो हम क्या करते हैं, अरे दरवाजे पर ही उसे लेने पहुंच जाते हैं, बढ़िया आओ भगत करते हैं, आइए महाराज बैठिए पधारिए। बड़े दिनों बाद नारद जी पहुंचे हैं नारायण के पास। अब भगवान तो ठहरे, भगवान वो भी पहुंच गए लेने कि अरे नारद जी बड़े दिनों बाद दर्शन दिए आपने। पहुंच गए, हाथ जोड़ करके लेकर के आए, जहाँ बैठे थे वहीं बिठाया नारद जी को। नारद जी सोच रहे हैं, लगता है खबर यहाँ तक पहुंच चुकी है। लग रहा है कि जो मैंने कार्य किया है ना, इनको भी पता चल चुका है। अब नारद जी के मन में अहंकार एकदम बढ़ते जा रहा है। भगवान तो सब समझ गए। नारद जी ने जो जितना अभी तक हुआ था सारी कथा भगवान को सुना दी, क्योंकि भोले बाबा ने मना किया था, लेकिन फिर भी सब कुछ सुना दिया। भगवान कहते हैं, धन्य हो नारद जी। भगवान अब यहीं पर एक प्रण ले लेते हैं कि लग रहा है इनके मन में अहंकार का बीज अंकुरित हो रहा है। और जब ये अहंकार का बीज पनप रहा है ना, तो कहते हैं ना, डॉक्टर हूँ मैं, तो इलाज भी इसका मुझे ही करना पड़ेगा। भगवान तो सारे जगत के डॉक्टर हैं। कहते हैं ये मेरे भक्त हैं, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी मेरे भक्त हैं, और मेरे भक्त को मैं ऐसे अहंकार में ग्रसित होता हुआ नहीं दे सकता। देख समय डाली हूँ उखाड़ी, प्रण हमारे सेवक हितकारी। मैंने ये प्रण लिया है कि मैं अपने भक्तों की बड़ी भांति जैसे उनकी भलाई होगी वही कार्य मैं करूँगा। आज भगवान श्री नारायण ने एक माया रची है, जिस मार्ग से अब नारद जी जा रहे हैं ना, उसी मार्ग में बढ़िया एक सुंदर नगरी का निर्माण किया श्री हरि नारायण ने। इतनी सुंदर नगरी है कि इंद्र देव भी अपनी अमरावती को देख करके लजा जाए, लज्जित हो जाए। ऐसी इतनी सुंदर भव्य नगरी का निर्माण नारायण ने किया है। अभी नारद जी उसी रास्ते से आए हैं, ध्यान नहीं दे रहे कुछ कि अभी से रास्ते से आए हैं, कोई नगरी नहीं थी। इतनी जल्दी ये नगर कहाँ से आ गया? लेकिन नारद जी उस नगर में प्रवेश कर जाते हैं। किसी से पूछते हैं, पूछने पर पता चलता है कि यहाँ के एक राजा है, शील निधि नाम के राजा। उनकी एक सुंदर पुत्री है जिनका आज स्वयंवर होने वाला है। नारद जी ने सोचा, अच्छा यहाँ पर स्वयंवर होने वाला है, कहते हैं इतनी सुंदर है, तब तो एक बार देखना चाहिए मुझे भी। अब देखो नारद जी तो ठहरे साधु संत, उन्हें स्वयंवर से क्या लेना देना था, लेकिन फिर भी आज नारद जी को माया ने पकड़ा है। नारद जी वहीं पर रुक जाते हैं, कहते एक बार देखते हैं कि कैसी इनकी पुत्री बड़ी सब प्रशंसा कर रहे हैं। नारद जी वहीं पर रुक जाते हैं। शील निधि राजा उधर से आते हैं, अपनी पुत्री का हाथ नारद जी को दिखाते हैं, कहते हैं स्वामी देख करके थोड़ा बताइए कि मेरी पुत्री का विवाह आखिर किससे होगा। नारद जी ने पकड़ा हाथ, अब पकड़े हाथ में देख मुख रहे हैं, इतनी सुंदर वो कन्या है। महाराज कहते अरे महाराज मुख नहीं देखना, हाथ देखना है, हाथ देख करके बताइए इनका विवाह किसके साथ होगा। नारद जी ने हाथ पकड़ा और देखते क्या है, अरे जो यहाँ पर अमर सोई हुई, समर भूमि पे जीत न कोई। नारद जी ने देखा क्या, जो यहाँ पर अमर सोई हुई, उसके हाथ में ऐसी रेखा बनी हुई थी कि इसका विवाह जिसके साथ होगा वो अजर अमर अविनाशी होगा, उसे युद्ध में कोई हरा नहीं पाएगा, कोई जीत नहीं पाएगा। लेकिन आज नारद जी उल्टा ही पढ़ रहे हैं। पढ़ क्या रहे हैं कि जिसका विवाह इसके साथ होगा ना वो अजर अमर हो जाएगा, ऐसा नारद जी पढ़ रहे हैं। लिखा क्या है कि पहले से ही वो अजर अमर होगा जिसके साथ
इसका विवाह होगा। लेकिन नारद जी उल्टा ही पढ़ रहे हैं कि जिसके साथ में इसका विवाह होगा वो अजर अमर हो जाएगा। नारद जी ने अब मन में विचार किया कि देखो भाई, मैंने तो काम क्रोध लोभ मोह सबको जीत ही लिया है, अब क्यों नहीं इसके साथ विवाह करके मैं अजर अमर हो जाऊं। ऐसा मन में विचार नारद जी के आया और जो कंठी माला थी सब छूट गए। जब तब कछु न होई ते काला, अरे हे विधि मिलहि कवन विधि बाला। नारद जी के मन में बस इतना ही आ रहा है अब कि जब तब कुछ नहीं हो रहा है उनसे, अरे हे विधि मिलहि कवन विधि बाला, यही सोच रहे। नारद जी सोचते हैं, कहते हैं अगर मैं जाऊंगा नारायण के पास तब तक तो बड़ी देर हो जाएगी, क्यों न नारायण को यहीं पर आज बुलाया जाए। कहते इतनी सुंदर कन्या है, ऐसे तो मुझसे विवाह करेगी नहीं, नारायण से सुंदर कोई है नहीं, क्यों न मैं उनका स्वरूप मांग लूं। देखिए विवाह में दूल्हा जो होता है ना, वो पड़ोसी से जूते मांग लेगा, कोट मांग लेगा, गाड़ी मांग लेगा, लेकिन दूल्हे का रूप कौन मांगता है ये बताओ। पड़ोसी का कोई रूप मांगता है विवाह करने के लिए? लेकिन नारद जी आज भगवान से उनका रूप मांगना चाहते हैं। तुरंत पुकारते हैं वहीं पर नारायण को कि हे स्वामी आ जाइए, मुझे आपकी बड़ी आवश्यकता है, यदि मैं वहां तक आऊंगा तो बड़ी देर हो जाएगी, आज तो आपको ही अपने भक्त तक चलकर आना पड़ेगा। नारायण तो इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कब नारद जी बुलाएं और कब हम पहुंचे। जैसे ही श्री हरि नारायण वहां पहुंचे, नारद जी ने तुरंत बोला कि हरिसन मांगहूं सुंदर ताई, हुई है जात गहरुआत भाई। अरे स्वामी मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए। नारद जी कहते हैं ये नहीं तो बड़ी देर हो जाएगी, स्वामी कृपा कीजिए, मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए। लेकिन यहाँ पर नारद जी ने एक बड़ी अच्छी बात कह दी नारायण से। कौन सी बात कही नारद जी ने यहाँ? देखिए मैं तो कहती हूँ ये बात सबको बोलनी चाहिए, केवल नारद जी को नहीं। जब भी भगवान के सन्मुख जाए तब ये बात उनसे जरूर बोले। कौन सी बात आज नारद जी ने नारायण से बोली है कि जिहि विधि नाथ होई हित मोरा, बड़ी सुंदर बात आज नारायण से कह दी कि जिहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वही कीजिए, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ प्रभु। जिस प्रकार मेरा हित हो आप वही कीजिए। अब स्वामी कह क्या रहे हैं, जिहि विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हारा। अरे हित नहीं, जिस प्रकार जिस बात में आपका परम हित होगा मैं वही करूंगा। नारायण ने आज किया क्या है? नारद जी ने मांगा था सुंदर रूप, लेकिन नारायण ने क्या बनाया है? बंदर। बंदर का स्वरूप दे करके नारद जी को भेजा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नारद जी सबको बंदर दिख रहे हैं, नहीं, भगवान अपने भक्त की हंसी नहीं देख सकते हैं। अगर सबको दिखते तो सब तो नारद जी की हंसी उड़ाते। केवल वो स्वरूप विश्व
मोहिनी को, और जो भगवान भोले बाबा के 2 गण लाए हुए थे उनको ये स्वरूप दिख रहा है, बाकी किसी को नहीं दिख रहा है, बाकी सबको नारद जी दिख रहे हैं। अब नारद जी ने जैसे इतना सोचा कि स्वामी ने मुझे अपना स्वरूप दे दिया, नारद जी पहुंचते हैं उस स्वयंवर में, और जो सबसे आगे कुर्सी लगी हुई थी नारद जी उस पर जाकर के बैठते हैं। अरे मैं तो बड़ा सुंदर हूँ, विश्व मोहिनी मुझे ही पहले पहले देखेगी और मेरे गले में जयमाला डाल देगी। नारद जी सबसे पहली कुर्सी पर जाकर के बैठे हैं। अब पीछे जो 2 गण बैठे हुए थे भोले बाबा के, वो प्रशंसा कर रहे हैं नारद जी को देख करके, क्योंकि उन्हें तो बंदर दिखाई दे रहे हैं। कहते वाह इतना सुंदर स्वरूप, अरे वाह इतना सुंदर स्वरूप आज तक मैंने किसी का नहीं देखा। अरे जब विश्व मोहिनी आएगी ना, सबसे पहले जयमाला इन्हीं के गले में डालेगी। अरे बाकी राजकुमार तो बिना वजह बैठे हैं, यहाँ बेकार में बैठे हुए हैं, इनको तो चले जाना चाहिए। इतना सुंदर स्वरूप जिसका हो उसका भला, उसको भला छोड़ करके कौन दूसरे के गले में जयमाला डालेगा। नारद जी ये सुन करके और ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं। उधर से विश्व मोहिनी आई जयमाला लेकर के हाथ में, देखती जैसे इधर दृष्टि डालती है, सोच रही अरे क्या मैं इतनी कुरूप हूँ कि बंदर भी मुझसे विवाह करने के लिए आए हैं। अब जिस लाइन में नारद जी बैठे हुए थे ना, उसने वो पूरी लाइन छोड़ दी, दूसरे लाइन में चली गई। कहती अरे क्या हुआ? नारद जी सोच रहे हैं कि क्या हुआ, इसने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं, लग रहा है इसकी दृष्टि नहीं पड़ी है। नारद जी तुरंत कूद करके गए और दूसरी लाइन में नारद जी बैठ गए। तब तक उधर से श्री हरि नारायण आते हैं, बढ़िया राजकुमार का स्वरूप बना करके विश्व मोहिनी उन्हीं के गले में जयमाला डाल देती है, और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नभ समाज सब भय निराशा। दुल्हन तो ले गए, वही जिनकी दुल्हन थी वो तो ले गए, नारद जी तो ऐसे ही रह गए। अब नारद जी जैसे ही उस समाज से निकलते हैं ना, भगवान अपनी माया आज नारद जी को दिखा रहे हैं। नारद जी जिस मार्ग में जा रहे हैं उसी में भगवान श्री हरि नारायण, एक तरफ मैया लक्ष्मी है, दूसरी तरफ वही विश्व मोहिनी है, और बीच में श्री हरि नारायण जा रहे हैं। जैसे ही इतना नारद जी ने देखा, अब उनका क्रोध तो एकदम भड़क गया। कहते हैं नारद जी अच्छा तो आपने इनसे विवाह किया है, मतलब आपको चैन नहीं आया? अरे जब समुद्र मंथन हुआ तब भी आप लक्ष्मी मैया को लेकर के चले गए, और जो विष था वो भोले बाबा को पिला करके उन्हें बावला बना दिया। आपसे आज मेरा भी विवाह देखा नहीं गया, आज आपने अच्छे घर बना भेजा है। नारद जी वहीं पर श्री हरि नारायण को श्राप देते हैं। कहते हैं जिस स्वरूप को धारण करके आप इस सभा में आए हैं ना, मेरा श्राप है कि आप वही स्वरूप धारण करेंगे, और जिस स्वरूप को आपने मुझे दिया है, मुझे बंदर बनाया था, वही बंदर आपकी सहायता करेंगे। और इतना ही नहीं, नारद जी ने ये भी श्राप दिया कि जिस स्त्री के लिए आज मैं रो रहा हूँ, ऐसे ही एक समय आपका भी आएगा कि आपको भी अपनी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा। भगवान कहते वाह नारद जी धन्य है आप, आपने तो बड़ा अच्छा श्राप दिया है मुझे, मतलब मैं भिखारी नहीं बनकर आऊंगा, मैं भी राजकुमार बनकर आऊंगा, और आपकी तो सहायता कोई नहीं करने आया था, मेरी तो सहायता भी करने के लिए आएंगे। और इतना ही नहीं, आपका तो विवाह भी नहीं हुआ, मेरा विवाह भी होगा, तभी तुम्हें पत्नी के लिए विलाप करूंगा। बड़ा सुंदर है आपने श्राप दिया है। जैसे ही नारद जी ने आज इधर श्राप दिया, भगवान ने अपनी माया हटाई, और जैसे ही माया भगवान हटाते हैं, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी, अब वहाँ कोई नहीं है, ना ही मैया लक्ष्मी है, ना ही वो राजकुमार है, कोई भी नहीं है वहाँ पर। अब एक केवल भक्त और भगवान वहाँ पर खड़े हुए हैं। नारद जी जब इतना देखते हैं, प्रभु से क्षमा मांगने
कहते हैं प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैंने जो श्राप दिया है वो मुझे वापस कर दीजिए, मैं आपको श्राप नहीं दे सकता, अरे मैं तो आपका भक्त हूँ। भगवान कहते हैं नारद जी आप चिंता मत कीजिए, सारी माया मेरी ही रची हुई थी, आप जाइए भोले बाबा का ध्यान कीजिए, आपका कल्याण होगा। यहीं पर भगवान के जन्म का जो तीसरा कारण है वो समाप्त होता है।